वर्षा, तुम तो अपनी सास को अपने साथ लेकर ही यहाँ चली आई। मुझको तो सचमुच विश्वास ही नहीं हो रहा। वर्षा की दोस्त रोली ने उसके मुंह की ओर ताकते हुए कहा। हाँ रोली, कुछ मजबूरी थी, बस इसलिए उनको साथ में ले आई हूँ, वरना। वर्षा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। लेकिन तुम तो हमेशा से यही कहती थी कि तुम्हें अपनी सासू माँ के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो टोका टाकी बहुत ही ज्यादा करती है। लेकिन अब तो उन्हें अपने साथ में ही रख रही हो। अचानक ये परिवर्तन कैसे? रोली ने फिर से अपना आश्चर्य प्रकट किया। अरे, दुधारू गाय की तो 2 लातें भी सह ली जाती है, बस इसीलिए ये चमत्कार संभव हो सका। वर्षा ने थोड़ी बेशर्मी के साथ अपनी बाईं आंख दबाते हुए रोली से कहा। वर्षा, दुधारू गाय को तुम कहां बीच में लेकर आ गई? मैं तो यहाँ पर बात तुम्हारी सासू माँ की कर रही थी और तुम कुछ और ही बखान करने लगी। रोली एकदम से थोड़ा चिनक कर बोली। रोली, तुम भी ना यार, निरी बुद्धू ही हो। अब तो मेरे ससुर जी रहे नहीं, उनकी सारी एफडी वगैरह मम्मी जी के नाम पर ही हो गई है, क्योंकि बैंक में वो ही उनकी नॉमिनी थी, और ऊपर से पापा जी की पेंशन भी मम्मी जी के ही खाते में आती है। उनको अपने पास रखने का सबसे बड़ा कारण यही है। वो तो ठहरी भोली भाली, धीरे धीरे मैं सारा पैसा उनसे लेती रहूंगी, कभी बच्चों के नाम पर, कभी अपने पति राहुल के नाम पर, और कभी घर गृहस्थी का रोना रोकर। और एक बार एफडी का सारा पैसा मेरे हाथ में आ जाए तो सचमुच मेरे तो ठाट बाट हो जाएंगे। पापा जी सरकारी नौकरी करते थे, इसीलिए तो उनकी पेंशन भी अच्छी खासी है, और एफडी का पैसा भी बहुत मिला है। तो ही ना मम्मी जी दुधारू गाय। और हाँ, एक बात और, मम्मी जी को तो खाली बैठना बिल्कुल भी आता ही नहीं। दिन भर काम करने की आदत जो हमेशा से रही है उनकी। मुझको तो और भी ज्यादा आराम हो गया। बिन कौड़ी बिन दाम के बैठे बिठाए नौकरानी भी मिल गई, और वो भी विश्वास पात्र। ये हुआ ना आम के आम, और काम से भी पूरी तरह निश्चिंत। देखो ना, जैसे ही मुझको तुम्हारे आने का पता चला, मैंने झट से उनसे पकौड़े और चाय बनाने के लिए बोल दिया, और मैं आराम से तुम्हारे पास आकर बैठकर गपशप करने में लग गई। बस मुझको अंदर रसोई से जाकर सामान लाना है, और एफडी का पैसा हाथ में आते ही फिर सास को वापस गाँव या फिर आगे कोई और युक्ति भिड़ाऊंगी। वर्षा ने फिर से बड़ी बेशर्मी के साथ अपने आप को बड़ा होशियार समझते हुए कहा। लेकिन बातों के आवेश में वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जान पाई कि उसकी ये बेशर्मी भरी बातें पर्दे की ओट में खड़ी मालिनी जी सुन रही है। एक बार तो मालिनी जी को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब बातें उनकी बहू कह रही है, जो उनको बड़ी मनुहार करके अपने साथ लाई थी। जब उन दोनों की बातों पर विराम सा लग गया तो मालिनी जी ने हल्का सा खांसते हुए अंदर कमरे में आने का उपक्रम किया। अरे मम्मी जी, आप क्यों चाय और पकौड़े लेकर आ गई? मैं तो बस आ ही रही थी, वर्षा ने बड़ा मीठा बोलते हुए कहा। अरे बेटा, तुम आ नहीं रही थी और चाय पकौड़े ठंडे हुए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे कमरे में चलकर दे आती हूँ, इसी बहाने तुम्हारी दोस्त से भी मिल लूंगी। मालिनी जी ने भी अपने शब्दों को चाशनी में डुबोते हुए कहा। चलिए कोई बात नहीं, अब जब आप ले ही आई हैं तो इधर मेज पर रख दीजिए, और आप भी खा लीजिए जाकर, वर्षा ने बहुत ही ज्यादा मीठा बनते हुए कहा। अरे बेटा, अगर आज मैं तुम्हारे कमरे तक नहीं आती तो तुम्हारे मन की सच्चाई कैसे जान पाती? भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। मालिनी जी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ऊपर से किसी भी प्रकार से वर्षा को जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने वर्षा और रोली की सारी बातें सुन ली है। हुआ कुछ ऐसा था कि मालिनी जी के बेटा बहू नौकरी की वजह से शहर में रहते थे, लेकिन वर्षा को अपनी सासू माँ से हमेशा ही शिकायत रहती, इसीलिए वो अपनी सहेली रोली से जब तब मालिनी जी की बुराई करने से नहीं चूकती। इधर 2-3 महीने पहले ही मालिनी जी के पति का अचानक स्वर्गवास हो गया। राहुल और वर्षा बच्चों को साथ लेकर मालिनी जी के पास पहुंच गए। जब सारे कार्यक्रम निपट गए तब राहुल ने मालिनी जी से अपने साथ चलने के लिए कहा, जबकि उस समय मालिनी जी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान भी थी, लेकिन कई सारे जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए उन्होंने उस समय बेटा बहू के साथ आने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन अब वर्षा उनको अपने पास बुलाने के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाती। हालांकि मालिनी जी भी वर्षा के स्वभाव से अपरिचित नहीं थी। उनको इस बात का पूरा पूरा एहसास था कि वर्षा उनको वो मान सम्मान और प्यार नहीं देती जो कि एक बहू को अपनी सास को देना चाहिए। लेकिन जब से उनके पति का शरीर शांत हुआ तब से वर्षा का व्यवहार उनके प्रति थोड़ा बदल सा गया था। मालिनी जी यही सोचती कि शायद उनके पति के चले जाने के बाद बहू के मन में
उनके लिए प्यार और अपनापन भर गया है। जब राहुल और वर्षा ने बहुत जिद की उनसे अपने साथ चलने के लिए, तो वो अपने पुश्तैनी घर में ताला लगाकर उन लोगों के साथ चली आई। हालांकि वर्षा ने उस घर को भी बेचने के लिए मालिनी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया, लेकिन मालिनी जी ने कहा कि इस समय एकदम अचानक से घर बेचेंगे तो सही दाम नहीं मिल पाएगा, कुछ वक्त रुककर बेचेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। खैर वो बेटे बहू के साथ चली आई कि उन दोनों के साथ साथ पोता पोती के भी रहने से मन बहला रहेगा। जब से मालिनी जी यहाँ आई थी तब से वर्षा उनसे किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई काम करवाती ही रहती। मालिनी जी भी सोचती कि चलो अच्छा है, व्यस्त रहूंगी तो मन भी बहला रहेगा। पेंशन के रुपए भी वर्षा उनसे 2-3 बार किसी न किसी काम के लिए ये कहकर ले चुकी थी कि मम्मी जी अब आपको किस चीज की जरूरत है, खाना कपड़ा तो आपको मिल ही जाएगा, आप ये रुपये दे दीजिए, हमारे थोड़े काम आ जाएंगे। राहुल की सैलरी से सारा खर्च बड़ी मुश्किल से निपट पाता है, और वैसे भी ये सब कल को तो हम लोगों का ही होना है। लेकिन आज वर्षा की चालाकी भरी बातों से मालिनी जी के तो जैसे होश ही उड़ गए। मैं तो यही समझ रही थी कि वर्षा के मन में मेरे लिए अपनापन और प्यार उमड़ आया है, लेकिन हे भगवान, यहाँ तो पूरा माजरा ही उल्टा है। उसके दिमाग में ये सब खिचड़ी पक रही है। पता नहीं राहुल भी इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन पता तो लगा ही लूंगी मैं। बहुत अच्छा हुआ जो मैं खुद चाय नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ गई, वरना जीवन भर सच्चाई से अनभिज्ञ ही रहती। मालिनी जी अब इतनी भी भोली नहीं थी, कितना सब कुछ सुनने के बाद भी बेटे बहू के साथ रहने के लिए सोचती। बस वो राहुल के ऑफिस से आने तक का इंतजार करने लगी। शाम को राहुल ऑफिस से लौट कर आ गया और चाय वाय पी चुका था, तो मालिनी जी उसके पास जाकर बैठ गई। राहुल बेटा, मेरा तो वापस घर जाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसा करो कि मेरा वापसी का टिकट करवा दो। मालिनी जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आप अचानक घर वापस जाने की बात क्यों कर रही है? अब आपको वापस घर वर कहाँ जाना है? अब तो हम लोग सिर्फ उस घर को बेचने के लिए ही वहां पर चलेंगे। अभी राहुल मालिनी जी की बात का कोई भी जवाब देता, उससे पहले ही वर्षा झट से उनके पास आकर बोली, हाँ मम्मी, वर्षा सही कह रही है। अब आप वहां क्यों अकेली रहेंगी जाकर? क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? राहुल भी वर्षा की बात का अनुसरण करते हुए बोला, नहीं बेटा, मुझको यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। घर के आसपास के लोगों की बहुत याद आ रही है, और फिर बहुत दिनों से घर बंद भी पड़ा है, उसकी भी तो देखभाल करनी है। मालिनी जी ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन मम्मी जी, अब आप वहां बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। बड़ी मुश्किल से तो आपकी सेवा करने का मौका मिला है, और आप फिर वापस जाने की जिद करने लगी। वर्षा ने अपनी चाल चलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, तुम मुझे क्यों जाने दोगी? क्योंकि मेरी पेंशन और एफडी की भी सारी रकम को भी तो तुम्हें अपने पास रखना है, और तो और घर के कामों के लिए भी नौकरानी चाहिए थी, वो भी तो मेरे रूप में तुमको मिल गई है। बस इसीलिए मेरे वापस जाने की बात सुनकर तुम घबरा गई। मालिनी जी ने वर्षा का चेहरा निहारते हुए कहा, मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? वर्षा तो एक बार को कांप ही गई, लेकिन फिर भी अपने शब्दों को संभाल कर बोली। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सासू माँ ने उसकी बातें सुन कब ली। वो तो अंदर रसोई में काम कर रही थी, और जब तक वो कमरे में आई तब तक तो वो और रोली दोनों ही चुप हो चुके थे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है मम्मी वर्षा, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हम लोगों को आपकी पेंशन और आपके पैसों की क्या जरूरत? और वर्षा तो खुद सारा काम करती है। राहुल को तो मालिनी जी की बात सुनकर बहुत ताज्जुब भी हुआ। राहुल बेटा, मैं खुद यही सब सोच रही थी, लेकिन आज अच्छा हुआ कि वर्षा की बातों से सारी बात का खुलासा हो गया। और तो और वर्षा को अपनी सहेली रोली के सामने मुझको नौकरानी बनाने में भी शर्म नहीं आई। शायद तुमको नहीं पता, जब से मैं आई हूं तब से घर का बहुत सा काम मैंने अपने कंधों पर ले रखा है, लेकिन जब तुम आ जाते हो तो मैं तुम्हारे पास कुछ पल प्यार के ढूंढने के लिए बैठ जाती हूँ। मालिनी जी ने अपने शब्दों को बहुत संभाल कर कहा, क्या कह रही हैं आप मम्मी? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राहुल तो सचमुच परेशान हो रहा था कि ये क्या बोलती जा रही है उसकी माँ। हाँ मम्मी जी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अचानक क्या हो गया है आपको। वर्षा भी अपनी आंखों में झूठ मूठ के आंसुओं को लाते हुए बोली, वर्षा, आज जब रोली आई थी तब मैं तुम्हारे कमरे में चाय लेकर आई थी, ये याद है या ये भी नहीं? मालिनी जी ने वर्षा की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। हाँ मम्मी जी, आई थी आप।
वर्षा ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, और कमरे में घुसते समय ही मैंने तुम्हारे मुंह से अपना संबोधन सुना तो मैं ये सोचकर ठिठक गई कि शायद तुम मेरी प्रशंसा कर रही होगी, तो जरा सुनूं तो। लेकिन जो सुना उसको सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मालिनी जी ने एक एक करके सारी बातें जैसे कि तैसे उसके सामने बता दी। राहुल तो चौंक ही पड़ा ये बातें सुनकर। ये क्या सुन रहा हूं मैं वर्षा, क्या ये सच है? अरे नहीं, मम्मी जी को जरूर कुछ धोखा हुआ है सुनने में। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? वर्षा परेशान हो उठी क्योंकि उसको राहुल के गुस्से के बारे में भी पता था। वैसे तो राहुल उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको गलत बातों और झूठ से बहुत नफरत थी। मम्मी जी, प्लीज आप राहुल से कह दीजिए कि आप झूठ कह रही हैं। अब तो वर्षा मालिनी जी को ही झूठा साबित करने लगी। वर्षा, मैं भोली तो हूं, लेकिन इतनी भी भोली नहीं। तुम जब रोली से बात कर रही थी तो मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैंने तुम दोनों की बात रिकॉर्ड कर ली थी। अभी कभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालिनी जी ने मोबाइल रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए कहा। अब तो वर्षा थर थर कांपने लगी। प्लीज मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज राहुल, मैंने ये सब बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। वर्षा मालिनी जी के पैर पकड़कर रोने ही लगी। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी। वर्षा, मुझको सचमुच बहुत शर्म आ रही है। तुमने मेरी माँ के बारे में ये सब कहा। आखिर क्या कमी है तुमको जो तुम मम्मी के भी पैसों पर नजरें गड़ाए बैठी हो? राहुल एकदम से चिल्ला पड़ा। राहुल बेटा, आज तुम मेरे कहने पर वर्षा को माफ कर दो, और मुझको इसकी आंखों में सचमुच का पछतावा नजर आ रहा है। मेरी अनुभवी आंखें धोखा नहीं खा सकती। शायद अब दोबारा कभी इस तरह की बात नहीं होगी। मालिनी जी ने राहुल को गुस्सा करने से रोक दिया। वर्षा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मेरी माँ का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं, तुमको भी नहीं। राहुल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। प्लीज राहुल, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आप लोग कभी भी मेरे मुंह से मम्मी जी के लिए कुछ भी नहीं सुनेंगे। वर्षा ने हाथ जोड़कर कहा। वर्षा बेटा, हमारे पास आओ। गलती सबसे हो जाती है, लेकिन याद रखना कि गलती की पुनरावृत्ति ना हो, वरना मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं दिखाई पड़ूंगी। मालिनी जी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कहा। और हाँ, मम्मी के साथ साथ तुम मुझको भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, ये भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। राहुल ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा। मम्मी जी, राहुल अब वो दिन कभी भी नहीं आएगा। और वर्षा ने अपने आप को धीरे धीरे बिल्कुल ही बदल लिया, और अब तो वर्षा अपनी सासू माँ की लाडली बहू बन गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।